नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य में अध्याय 9 का पाठ करेंगे। अध्याय 9 में हम भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचना, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभाव और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। व्याग ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनकी भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा विश्वव्यापी भगवान कृष्ण द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किक्कर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। पियाग के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोध से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत है, सत्यचित और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनर्वृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है वही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वे वही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर है, यानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक है। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह तथा मुक्त रहते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, परिणाम स्वरूप प्राण रूपी सूत्र में पियोरा हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह शुद्ध आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याग ने कहा, ब्राह्मण, जीवों में यह शुद्ध आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी है। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब ने श्रेष्ठ कौन है यह अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और इसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता वह पूर्वर स्थित रहता। तत्पश्चात भूदेश से 10 प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से जब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले, उस समय भी शरीर पाक नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उन्हें अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उससे बहिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीव से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उससे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंतर में उस शरीर से प्राण निकलना, तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया।
इससे देवताओं में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वतः उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब कर्मचारी उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गु इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीभ में, अश्विनी कुमार ने नासिक में और अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उकत कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व में बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राण ही जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध है। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है, सब देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुए को लिंग देख कर त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याघ्र ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नतापूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कवक बाबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। अन्न टूटने पर बाबी गिर जाने से वे बाहर निकला और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याग तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्याग ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इसके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे उच्च और निम्न कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्म के अनुसार उसके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्रकृति प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते और लोग में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव है तो तामसी गति को प्राप्त होता है। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से यातना भोगते। इसी कारण से मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरे के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनकी विषमता और निरता आदि दोष नहीं है। वे संभाव से ही सृष्टि पालन संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से खींचता है और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निरता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे
आँख खुलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप है। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्योमगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में किसी भी प्रकार को सजो से तत्व ज्ञान की ईश्वर स्वरूप पे किसी को समीप और किसी का शलोक प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते हैं, देखकर उन्हें प्रथम मूर्ति के वश में देते और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जाया, कीर्ति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्भुजात्मा महाविष्णु ने पूर्व काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकट स्वरूप के इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचित एवं दुर्विभाव्य है। व्याघ ने पूछा, मुनि भागवत धर्म कौन कौन से और जिनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसके किसी से भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक में विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म में वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्वगुण में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हुए भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीभ पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भगवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हुए भागवत माने गए, जिसका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान कहा गया है। उन भगवत दत्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक जिसका सेवन किया जाता था तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबसे हित की कामना के लिए भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकालते हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत व शाक्त धर्म का उपदेश दिया है। जो दंभ रहित होकर वह 7 मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप को मस्तक झुका संघ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री हरि। अब हम श्री हरि की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।